25 जुलाई 2024 की बात है। एक छोटा सा प्राइवेट प्लेन टेक्सास के एल पासो शहर के एयरफील्ड पर लैंड करता है। इस प्लेन में बैठा है दुनिया का सबसे वांटेड आदमी, जिसके सिर पर $15 मिलियन का इनाम है। पिछले 15 सालों से किसी ने उसे देखा तक नहीं, फिर भी उसकी नेट वर्थ है $10 बिलियन। वो दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। उस आदमी का नाम है इस्माइल जाम्बादा गार्सिया, जिसे दुनिया एल मायो के नाम से जानती है। एल मायो दुनिया के सबसे रहस्यमयी लोगों में से एक है। वह दुनिया का सबसे वांटेड आदमी है, फिर भी उसकी सिर्फ कुछ ही तस्वीरें मौजूद हैं। उसका नाम पहली बार सुर्खियों में आया 2018 में, जब जोआकिन गुज़मैन यानी एल चापो को गिरफ्तार किया गया। एल चापो के ट्रायल के दौरान उसने जूरी को चौंका दिया। उसने कहा कि लोग चाहे जो सोचें, असल में वो सिनालोआ कार्टेल का बॉस नहीं है। असली लीडर तो एल मायो है। एल चापो ने वो बात कही जो मेक्सिको में लोग सालों से कहते आ रहे थे कि एल मायो ही असली बॉस है और दशकों से कार्टेल को कंट्रोल कर रहा है, बिना कभी गिरफ्तार हुए या जेल की सलाखों के पीछे गए। पर सवाल ये उठता है, ये मुमकिन कैसे हुआ? एल मायो बहुत समय से इस धंधे में है। जब वो जवान था तब उसने ग्वाडलाजारा कार्टेल के साथ काम किया, मेक्सिको का पहला और कुख्यात ड्रग कार्टेल। लेकिन एल मायो ने तेज कमाई और खतरों से बचते हुए खुद को बैकग्राउंड में रखा और ग्वाडलाजारा कार्टेल का इंडिपेंडेंट पार्टनर बनकर अमेरिका को ड्रग्स भेजता रहा। पर साल 1984 में सब कुछ बदल गया। ग्वाडलाजारा कार्टेल ने एक डीईए एजेंट कीकी कैमारेना को अगवा कर लिया, क्योंकि उस एजेंट ने उनकी $1 बिलियन वाली प्लांटेशन का भंडाफोड़ कर दिया था। बदले में कार्टेल ने कीकी को टॉर्चर किया और उसकी हत्या कर दी। इस घटना से अमेरिका गुस्से से भर उठा और डीईए ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन लेजेंड। उन्होंने ग्वाडलाजारा कार्टेल के 3 बड़े नेताओं समेत 11 और लोगों को गिरफ्तार किया। यही इस कार्टेल का अंत था। लेकिन क्या इसके बाद से मेक्सिको से अमेरिका में ड्रग्स आना बंद हो गया? बिल्कुल नहीं। असल में कार्टेल 3 हिस्सों में बंट गया: जुआरेज कार्टेल, तिजुआना कार्टेल और सिनालोआ कार्टेल। इसके कुछ ही दिनों में इन तीनों कार्टेल्स के बीच जंग छिड़ गई ताकत के लिए। एल मायो को अब वो करना पड़ा जिससे वो हमेशा बचता रहा, एक कार्टेल का पक्ष लेना। वह एल चापो का करीबी था, इसलिए उसने सिनालोआ कार्टेल ज्वाइन कर लिया। इसके बाद एल मायो की जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर शुरू हुआ। उस पर और एल चापो दोनों पर कई बार जानलेवा हमले हुए। एक बार तो तिजुआना कार्टेल ने एल मायो की गाड़ी में बम तक फिट कर दिया था, लेकिन गनीमत रही कि वो गाड़ी उस वक्त वह खुद नहीं चला रहा था। काफी लड़ाई, विश्वासघात और गिरफ्तारियों के बाद जुआरेज और तिजुआना कार्टेल की ताकत कम हो गई और एल चापो एल मायो की जोड़ी दुनिया के सबसे ताकतवर कार्टेल की मुखिया बन गई। एल चापो 1993 से 2001 और फिर 2014 से 2015 तक जेल में रहा। इस दौरान एल मायो ने कार्टेल को संभाला, लेकिन एल चापो के बाहर आते ही उसे लीडरशिप लौटा दी। लेकिन 8 जनवरी 2016 को एल मायो की जिंदगी फिर से उलट-पुलट गई। एल चापो तीसरी बार गिरफ्तार हुआ, लेकिन इस बार मामला अलग था। उसे अमेरिका भेज दिया गया, जहां रिश्वत देकर जेल से भागना मुमकिन नहीं होता। अब एल मायो बन गया अमेरिका का नंबर 1 टारगेट, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। उसने सिनालोआ के पहाड़ों में पनाह ली, अपनी प्राइवेट आर्मी MZ स्पेशल फोर्सेस के साथ। वो एल चापो की तरह पब्लिसिटी पसंद नहीं करता था। बस एक ही बार 2010 में इंटरव्यू दिया, जहां उसकी 2 फोटोज वायरल हुईं। पर एल मायो को असली मुश्किल तब आई जब एल चापो की गिरफ्तारी के बाद सिनालोआ कार्टेल में लीडरशिप को लेकर घमासान छिड़ गया। एल मायो का कहना था कि अब वो लीडर बनेगा, लेकिन एल चापो के बेटे चापिटोज भी सत्ता के भूखे थे। चापिटोज, जो अमीर, जवान और नासमझ माने जाते हैं, चाहते थे ताकत। कार्टेल में 2 गुट बन गए, एल मायो और चापिटोज, और 2019 में मामला और बिगड़ गया। एल चापो का बेटा ओविडियो मैक्सिकन नेशनल गार्ड के हाथ लग गया। इसके जवाब में चापिटोज ने सिनालोआ शहर को आग के हवाले कर दिया, आम लोगों को मारने की धमकी दी, सड़कों पर आगजनी की। लेकिन एल मायो का गुट मदद के लिए नहीं आया। इसके बावजूद सरकार ने दबाव में आकर ओविडियो को छोड़ दिया, पर चापिटोज को ये एल मायो की गद्दारी लगी। करीब 4 साल बाद ओविडियो दोबारा गिरफ्तार हुआ और इस बार सीधे यूएस भेज दिया गया, ठीक अपने पिता की तरह। अब हम फिर लौटते हैं जुलाई 2024 में, जब वो प्लेन एल पासो, टेक्सास में लैंड करता है। प्लेन में 2 सबसे वांटेड लोग थे, एल मायो और एल चापो का बेटा जोआकिन गुज़मैन लोपेज। दोनों को हथकड़ी में FBI की गाड़ियों में ले जाया गया। FBI ने दुनिया के सबसे वांटेड आदमी को गिरफ्तार कर लिया, बिना एक भी गोली चलाए। 2010 के इंटरव्यू में एल मायो ने कहा था, मैं खुद की जान दे दूंगा, लेकिन अमेरिका की जेल नहीं जाऊंगा। तो फिर उसने शांति से गिरफ्तारी क्यों दी? इस गिरफ्तारी की 3 कहानियां हैं।
पहली, एल मायो और एल चापो का बेटा एफबीआई से मिल गए और खुद को सरेंडर कर दिया। दूसरी, एल चापो का बेटा एल मायो को रियल एस्टेट दिखाने के बहाने प्लेन में बैठा ले गया, लेकिन असल में वो प्लेन अमेरिका ले गया। इसके बदले उसे और उसके परिवार को सजा में राहत मिलेगी। तीसरी, जो शायद सबसे सच के करीब है, एल मायो को अगवा किया गया। चैपिटोज के गनमैन आए, उसे बांधकर गाड़ी में डाला और एयरफील्ड तक लाए, फिर अमेरिका भेजा गया। इस तीसरे वर्जन को कार्टेल के अंदरूनी सूत्र भी सही मानते हैं। पर चैपिटोज ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उनके पिता, भाई सब जेल में हैं। एफबीआई से डील करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। एल मायो ने पहले ओविडियो की मदद नहीं की थी, अब चैपिटोज ने बदला लिया। अब 76 साल का एल मायो ड्रग्स, हथियारों और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों में जेल की सजा काटेगा, और शायद जिंदगी भर। लेकिन एल मायो के पास एक जोरदार कार्ड है, उसके राजनीतिक कनेक्शन। कहा जाता है कि उसका मंथली रिश्वत बजट $1 करोड़ है। इससे अमेरिका और मेक्सिको के कई नेताओं की पोल खुल सकती है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि उसे थोड़ी कम सजा मिल सकती है, शायद उसकी बीमारी, डायबिटीज के चलते भी। लेकिन हकीकत यही है, वो अब जिंदगी के आखिरी साल एडीएक्स फ्लोरेंस जेल में बिताएगा, वहीं जहां एल चापो है। एक 7x12 फीट की कोठरी, स्टील टॉयलेट और टाइमर वाली शावर, ये सब कुछ है अब एल मायो की दुनिया। पर इससे सिनालोआ कार्टेल खत्म नहीं होगा। अब इसकी कमान एल चापो के 2 बेटों के हाथ में है, जो अब तक जिंदा हैं और आजाद हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, एल मायो की गिरफ्तारी की सच्ची कहानी कौन सी है? नीचे कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।